तो देखा कि गद्दी पे मुरली वाला बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, और वहीं से नैन मटका करके कहा, क्यों तबीयत ठीक है कि नहीं? ब्रह्मा जी समझ गए कि प्रभु की लीला है, आंखें खोल ली हैं। द्वारपालों से कहा कि ठीक है, मैं समझ गया कि वो आपके मालिक है, पर मुझे अंदर तो थोड़ा जाने दो, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। द्वारपालों ने कहा, पहले प्रभु की आज्ञा लेके आते हैं। द्वारपाल अंदर गए, प्रभु ने आज्ञा दे दी, ठीक है आने दो। ब्रह्मा जी अंदर गए, पैरों में गिर पड़े हैं, माफी मांगने लगे हैं, विधिवत पूजा करने लगे हैं। भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, ब्रह्मा ने इतनी स्तुति की, इतनी पूजा की, लेकिन प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया है। और ब्रह्मा जी ने ग्वाल भी नीचे पहुंचा दिए, बछड़े भी पहुंचा दिए, और प्रभु ने अपनी माया को समेट लिया है। अब ग्वाल लौट करके आए घर पे, और यशोदा मैया से आकर के उन्होंने कहा कि मैया, आज पता है कन्हैया को अगासुर मिला, उस अगासुर को कन्हैया ने मार डाला। ग्वाला तो ये समझ रहे थे कि हम सोकर के जगे, लेकिन इस बात को हो गई 1 साल। 1 साल बाद ग्वालों ने बताया कि कन्हैया ने आज अगासुर को मारो है। मारा था साल भर पहले। अब मैया उनकी नजर उतारने लगी, तो भगवान हंसने लगे कि देखो, अगासुर को मारे हुए 1 वर्ष हो गई और नजर उतर रही है 1 साल बाद। तो देखो, ये ब्रज का जो भाव है ना, वो भाव बिल्कुल अलग है। वहां पे परम ब्रह्म नाचता है, जो चाहे उसका कान पकड़ लेता है, जो चाहे कन्हैया को घोड़ा बना लेता है और पीठ पे बैठ जाता है। ये बात तो सबकी समझ में नहीं आती है। ये जो मुरली वाले के दीवाने हैं ना, वही समझ सकते हैं। भक्ति से जिनका जीवन ओतप्रोत है, वही समझ सकता है। और भैया, भगवान से प्रेम करना ये कोई मजाक की बात नहीं है। भगवान से तो वही प्रेम कर सकता है जिसने अपने जीवन को भक्ति में ओतप्रोत करके रख लिया है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, ये ब्रज है ना, ये एक प्रेम की नगरी है, और प्रेम की नगरी में जो आ जाता है वो भाव में बह जाता है। और ब्रज की जो लीलाएं भगवान ने की, वो लीलाएं हर किसी के समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो लीलाएं बड़ी अटपटी हैं, हर किसी के समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहां पे प्रेम की धारा बहती है। और प्रेम की नदी की जो धारा बहती है, उस धारा किस ओर मुड़ रही है, ये हर किसी की समझ में नहीं आता है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, इधर तो ब्रजवासी भगवान की लीला में भाव विभोर हो रहे हैं, और एक बार जो ब्रज में चला जाता है तो फिर उसे वापस आने का मन नहीं करता। ये वृंदावन ऐसा नगर है जिसके मन में समर्पण की भावना आ जाती है, वो ही प्रभु की प्रेम लीलाओं को समझ सकता है। यहाँ पर ब्रह्मा का भी अभिमान चूर हुआ, इंद्र का भी अभिमान चूर हुआ, क्योंकि मेरे प्रभु के आगे अभिमान चलता नहीं। और जो भी मेरे गोविंद के दरबार में आता है, उसको अभिमान बाहर ही रखना पड़ता है। एक बार जो कृष्ण की शरण में आ जाए तो फिर वो वापस लौट के नहीं आता है। ये चस्का जिसे लग जाए उस रसपान का, फिर वो वापस नहीं आता है। एक भगवान के भक्त थे जिनका नाम था रसखान।
और रसगान भगवान की भक्ति में इतना विभोर हो गए, इतना विभोर हो गए कि वापस लौट करके नहीं गए। दिल्ली के सुल्तान ने उन्हें वापस बुलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं पे रहूंगा। और परमात्मा से एक ही प्रार्थना करते थे कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की थे मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो रसखान जैसा त्याग जिसके मन में आ जाए, सुख वैभव छोड़ने की भावना जिसके मन में आ जाए, वही गोविंद को प्राप्त कर सकता है। और एयर कंडीशनर के बिना जो 2 मिनट नहीं रह सकते हो, वो कन्हैया को क्या खाक मिलेंगे। ब्रजवासियों के जीवन में बड़ा त्याग है और यही उनकी सर्वोत्तम भक्ति है, और इसीलिए मेरे गोविंद उनके इशारे पे नाचते हैं। देखो भक्तों, ये परमात्मा जो है ये अपरिवर्तनीय है, इनका परिवर्तन नहीं होता है। आप जैसे भाव से देखेंगे वो वैसा ही दिखाई देगा। यदि श्रृंगार का चश्मा लगा है तो वो किशोर दिखेगा, वात्सल्य का चश्मा लगा है तो वो बालक दिखेगा, और ऐश्वर्य का चश्मा लगा है तो वो भगवान दिखेगा। ज्ञान का चश्मा लगा है तो ब्रह्म दिखेगा, योग का चश्मा लगा है तो परमात्मा दिखेगा। यहाँ पर भाव प्रदान है। भगवान ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। अब सभी लोग बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करेंगे, फिर सुनेंगे आगे की कथा। मीठी मीठी ताल के साथ में बड़े भाव से संकीर्तन करेंगे। कि मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों। मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध
दिया, मैंने काले नाग को नाच लिया, मैंने काले नाग को नाच दिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध दिया। उस यमुना का रंग काला, उस यमुना का रंग काला, इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला भी हो करके जग से निराला क्यों? तू काला भी हो करके जग से निराला क्यों? मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? मुझे इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला क्यों? तू काला हो करके जग से निराला क्यों? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, अब भगवान कृष्ण कुछ बड़े हुए तो और लीलाएं करने लगे। भगवान कृष्ण जब बड़े हो गए हैं तो बलराम जी के साथ में उन्हें गाय चराने की अनुमति मिल गई, गाय चराने के लिए जाने लगे। एक दिन भगवान कृष्ण गौचारण करके आए हैं तो रात्रि भर भगवान सोए नहीं। क्यों? विलोक्य दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभो तस्या विशुद्धि मन विचन सर्पम तमोदवासयत। मेरे गोपाल आज वो यमुना को देख करके आए हैं और यमुना में कालीदय घाट को देख करके आए हैं। अब भगवान सोचने लगे कि मैं यहाँ पर कृष्ण बनकर के क्यों आया, ब्रज मंडल में मेरा आने का कारण क्या है? मेरे यहाँ आने का कारण यही है कि मैं भक्तों के कष्ट को दूर करूं और उन्हें आनंद दूं। यहाँ आने का मेरा यही कारण है कि मैं ब्रजवासियों के कष्ट को दूर कर सकूं। तो देखो भैया, परमात्मा का अवतार होता है भक्तों को आनंद देने के लिए। सोचने लगे कि ये मेरे निष्कामी प्रेमी हैं, तो इन्हें कैसे खुश रखूं। भगवान ने यमुना नदी को देखा और यमुना में कालीदय घाट को देखा तो कालिया नाग ने उस यमुना जल को बड़ा विफैला बना दिया। तो देखो, यमुना जी कहते हैं भक्तों को और कालिया नाग कहते हैं इंद्रियों को। भक्ति रूपी यमुना, इसमें जब इंद्रिय रूपी कालिया नाग आ जाता है तो ये प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो कन्हैया ने मन में निश्चय किया कि मुझे इस कालिया नाग को निकालना है, कालिया नाग को यमुना से भगाना है। लेकिन कैसे? उसमें तो अथाहन जल है और उस यमुना को अगर कोई पक्षी पार करने की कोशिश करता है, कालीदय के ऊपर अगर कोई पक्षी निकल भी जाए उड़ करके तो वो भी नीचे गिर जाता है। इतनी उसकी विष की ज्वाला है। भूलवश कोई पशु या जानवर पानी पी ले तो वो भी मर जाता है, क्योंकि उसमें 100 फन वाला कालिया नाग रहता है। यमुना के अंदर उसने बड़ा विशाल महल बना रखा है और उसकी बहुत बड़ी सेना है। यमुना जी का जल उसने एक बड़े दायरे में रोक रखा है, जिसको हम बोलते हैं हद, और इसीलिए इसे कालीदय बोला गया।
कन्हैया ने सोचा कि इसको निकालना पड़ेगा। अब इनको निकाले कैसे, क्योंकि अगर मैं ब्रजवासियों से कह दूं कि मुझे इस कालिया नाग को निकालना है, यमुना में जाना है, तो ये ब्रजवासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे यमुना में कूदने नहीं देंगे। क्योंकि जिस दिन मैं 2 घूंट दूध कम पीता हूँ तो यशोदा मैया पूरे ब्रज के वैद्यों को इकट्ठा कर देती है, आज मेरे लाला ने 2 घूंट दूध कम क्यों पिया। और अगर मैं काली दह में कूद जाऊं तो ये ब्रजवासी नहीं कूदने देंगे। तो कोई ऐसी लीला रचूं कि ये ब्रजवासी भी ना रोक पाए मुझे यमुना में कूदने से। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, रात्रि भर विचार करते रहे और सुबह उठे, सभी अपने सखाओं को पास बुलाया और कहा, सखाओ आज हमारी गाय चराने की छुट्टी है। ग्वालों ने कहा कि गाय की खुशी में। कन्हैया ने कहा कि रोज तो हम गाय चराते ही हैं, एक दिन हमें भी खेलने के लिए निकालना चाहिए। और भैया कल मैं एक मैदान देख करके आया हूँ, बड़ा सुंदर मैदान है, हरी हरी घास है। ग्वालों ने पूछा कहाँ है वो मैदान, तो कहा वो काली दह के किनारे जो चौक है ना, वहीं पर खेलेंगे। अब सखा कहने लगे, देख लाला हम तो नहीं जाएंगे, हम तो अपनी माँ के अकेले। कोई कहने लगा हमारी माँ ने बड़ी तपस्या करी तब हमें पायो, तो हम तो नहीं जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि जब हम काली दह के पास नहीं जाएंगे तो फिर हमें डर कैसा। ग्वाला कहने लगे, अरे भैया वहाँ कालिया नाग रहता है। कन्हैया ने कहा मैं कालिया नाग के पास थोड़ी जाना है, हमें तो उस काली दह के किनारे जो बड़ा सा मैदान है वहां पे जाकर के खेलना है। कुछ ग्वाला मना करने लगे, कुछ को कन्हैया ने मना लिया। तो कुछ वाला तैयार हो गए, चलो भैया ठीक है खेलने चलेंगे। लेकिन खेलेंगे क्या, कौन सा खेल खेलेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा आज तो एक अच्छा सा खेल खेलेंगे, आज हम गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद किसी के पास है? तो श्री दामा निकल के आए और कहा कि हाँ भैया गेंद मेरे पास है, मैंने बना रखी है। कन्हैया ने कहा चंदन का जो बल्ला है वो मेरे पास में है, चलो मैं लेकर के चलता हूँ। श्री दामा अपनी गेंद लेकर के आया है, कन्हैया ने अपने हाथ में बल्ला लिया है और खेलने के लिए जा रहे हैं। अब छोटे छोटे सखाओं के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। ऊपर से शंकर भगवान ये दृश्य देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं और सभी कह रहे हैं, हे ब्रज के सखाओ तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो कि पूर्ण ब्रह्म आपके साथ ऐसे बच्चों की तरह खेल रहा है, तुम्हारे संग लीला कर रहा है। ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करने लगे हैं। अब भगवान कन्हैया सभी सखाओं को लेकर के चलने लगे और तभी सामने से बलदाऊ जी आने लगे। दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने सखाओं को जाते हुए देखा तो सखाओं से कहा कहाँ जा रहे हो। सखाओं ने कहा कि हम खेलने के लिए जा रहे हैं। दाऊ भैया ने कहा अच्छा ये तो अच्छी बात है, चलो हम भी चलते। जब दाऊ जी ने कहा कि हम भी खेलने के लिए चलते हैं तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि इनका जाना ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कालिया को मारूंगा तो ये मारने नहीं देंगे, क्योंकि ये स्वयं शेषनाग के अवतारी है। और भैया जी अगर बिरादरी की बात आ गई तो फिर ये कालिया का पक्ष लेंगे, उसे मारने नहीं देंगे, निकालने नहीं देंगे। तो इसलिए आज भगवान कन्हैया ने बहाना बना दिया, कहा देखो भैया हम देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम बड़े हो और तुम हमारे साथ खेलोगे तो हमें बड़ी शर्म लगेगी। जब ये सुना तो दाऊ भैया सुनने लगे, अच्छा शर्म लगेगी। कन्हैया ने कहा हाँ भैया। दाऊ भैया ने कहा ठीक है तो चले जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाइयो। कन्हैया ने कहा भैया ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भगवान कन्हैया पहुंचे हैं काली दह के किनारे और वही मैदान में पहुंचे हैं। अब भैया खेल शुरू हो गया है भगवान कन्हैया का। एक तरफ श्याम है, एक तरफ सभी ग्वाल वाल हैं। तो आज हमारे गोविंद गेंद का खेल खेल रहे हैं, बड़े भाव से सभी संकीर्तन करेंगे।
काली दही पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दही पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। हाँ जी, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दही पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। और बाहर से ताली के साथ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काहे देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। और बाहर से ताली के साथ रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। रेशम की पट गेंद बनाई। ओ रेशम रेशम की पट गेंद बनाई। तन को बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हाँ से मेरी मेरी ताली के साथ मारो टोल गेंद गई दह में। मारो ढोल गेंद गई देह में। मारो टोल गेंद गई दह में। मारो टोल गेंद गई देह में। तो गेंद के संग ही धायो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। हाँ से ताली के साथ
सो कन्हैया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय श्री राधे श्याम। आज भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से खेल रहे हैं ग्वालों के साथ में, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो कन्हैया ने सोची कि ये सखा मुझे ऐसे तो नहीं कूदने देंगे, अब तो कुछ करना होगा। अब कन्हैया की बारी जब आई तो कन्हैया ने इतना जोर से बल्ला चलाया कि गेंद धड़ाम से यमुना में जाकर के गिरी। और जैसे ही गेंद यमुना में जाकर के गिरी तो ब्रजवासियों के मन में ऐसी भावना भर दी कि वो उसी गेंद को मांगने का आग्रह करें। तो भैया ये श्री दामा की गेंद है और ये श्री दामा है राधा रानी के भाई, तो थोड़ा तेज तर्राक तो है ही, क्योंकि बरसाने के मुखिया का पुत्र। जैसे ही गेंद यमुना में गिरी कन्हैया के पास आया दामा और कहने लगा, कन्हैया तूने मेरी गेंद को यमुना में डाल दिया, अब बता मेरी गेंद कैसे आएगी। कन्हैया ने कहा कि भैया जोर से बल्ला चल गो। दामा कहने लगा, अगर तेरी गेंद होती तो जोर से बल्ला बिल्कुल नहीं चलता। अब एक काम कर, तू मेरी गेंद को ला करके मुझे दे। कन्हैया ने कही, वो गेंद तो चली गई यमुना में, अब कैसे दूं। दामा कहने लगा, कहीं से भी ला करके दे, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। पता है कितनी मेहनत से मैंने गेंद को बनाया। भगवान कन्हैया कहने लगे, अगर तुझे वही गेंद चाहिए तो मुझे यमुना में जाना पड़ेगा कूद के। दामा ने कहा, बेशक चले जाओ, लेकिन मुझे मेरी गेंद ला करके दो। जब ये कहा कि बेशक चले जाओ तो भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हें वही गेंद चाहिए तो अभी लेके आता हूँ। मेरे गोविंद वहां से चले हैं यमुना की तरफ और यमुना के किनारे एक कदम का वृक्ष पड़ा हुआ है, उसी पर चढ़ने लगे। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गेंद लेकर के आऊंगा। जैसे ही सखाओं ने देखा कि ये लाला तो वो यमुना में कूदने वाला है तो सभी मना करने लगे, अरे रहने दे कन्हैया, रहने दे, तू वापस आ जा, दामा को हम दूसरी गेंद बना के दे देंगे। कन्हैया ने कहा, अब नहीं, अब तो दामा ने कह दिया है ना, तो मैं वही गेंद लेकर के आऊंगा। और भगवान कन्हैया ने कदम के पेड़ से नीचे छलांग लगा दी है, यमुना में कूद पड़े। और जैसे ही यमुना में कूद पड़े कन्हैया तो सभी ग्वाल रोने लगे हैं। और रोते रोते एक ग्वाल भाग करके यशोदा मैया के पास में आया, कहा कि मैया कन्हैया तो यमुना में कूद पड़ा। जब ये सुना कि कन्हैया यमुना में कूद पड़ा तो यशोदा मैया यमुना की ओर भागने लगी है, दौड़ने लगी हैं। यशोदा मैया को दौड़ते हुए देखा तो सभी वृंदावनवासी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं। यशोदा मैया आगे भागती चली जा रही है और यमुना के किनारे सीधी भागती चली जा रही है, यमुना में कूदना चाहती हैं। तब तक बलदाऊ भैया ने आकर के और यशोदा मैया को पकड़ लिया। कहा, क्या कर रही हो मैया? मैया रोने लगी। कहा कि तुझे पता है कन्हैया इस काली दह में कूद पड़ा है, और तू जानता है कि काली दह में कूदने से क्या होगा? पता नहीं मेरे लाला को क्या हुआ होगा। यशोदा मैया रोने लगी। दाऊ भैया ने समझाया, मैया क्यों चिंता कर रही है? अरे हमारा लाला कोई साधारण थोड़ी है, तू चिंता मत कर, उसे कुछ भी नहीं होगा। यशोदा मैया कहने लगी कि लाला मैं बिना कन्हैया के जीवित नहीं रहूंगी, तुझे पता है ना। दाऊ भैया ने कहा कि मैया तू देख तो सही, मेरे कन्हैया ने कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये कालिया तो बहुत छोटा है उनके सामने, तू चिंता मत कर। समझा बुझा करके दाऊ भैया ने मैया को बिठा लिया है। इधर भगवान कन्हैया यमुना में पहुंचे तो यमुना के जल में खलबली मच गई है।
काली नाग ने देखा ये हलचल कैसी मच रही है। काली नाग ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर के देखो ये हलचल कैसी मची है, कौन आया है जल में। काली नाग के सैनिक आए, उन्होंने देखा तो एक छोटा सा बालक है, उसकी छवि को जब देखा बड़ी सुंदर छवि है। सैनिक देखते रह गए और इतने भाव विभोर हो गए कि उनके नेत्र सजल हो गए हैं। वापस लौट के आए और काली नाग से कहा कि महाराज एक छोटा सा बालक है, इतनी सुंदर छवि है, इतनी सुंदर छवि है कि आज तक हमने अपने जीवन में इतनी सुंदर छवि, इतना प्यारा रूप आज तक नहीं देखा। और इतना सुंदर बालक वो यमुना के जल में किलोल कर रहा है। जब ये सुना तो काली नाग सोचने लगा कि मेरे जल में ये बालक आया कहां से, और आ गया तो फिर अभी तक जीवित कैसे है, क्योंकि पक्षी भी अगर उड़ के जाता है यमुना के पार तो वो भी जल जाता है, ये बालक अभी जीवित कैसे है। कालिया नाग ने कहा मैं चल करके देखता हूँ। अब कालिया नाग चला और पहुंचा जहाँ भगवान खड़े हुए थे। उसने जैसे ही कन्हैया की झांकी को देखा तो देखता रह गया है। कितना सुंदर रूप है ठाकुर जी का। अलसी के फूल जैसी श्याम वर्ण की दिव्य कांति है और कानों में उनके कुंडल झिलमिला रहे हैं। मंद मंद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। एक बार तो कालिया नाग ने दर्शन किया तो इतना मुग्ध हो गया कि उसे लगा कि इस बालक को मैं अपनी गोद में लेकर के खिला लूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर हर बच्चे से मैं इसी तरह से प्यार का बर्ताव करता रहा तो लोगों के मन में जो मेरे प्रति भय है वो खत्म हो जाएगा। आज एक आया है, कल दो आएंगे और मेरे स्थान को ये नष्ट कर देंगे। उसी समय ये सोच करके कालिया नाग ने अपना विकराल रूप धारण किया है और 100 फन धारण कर लिए हैं। झपट के कृष्ण को पकड़ लिया और चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया है। जब कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया, अब कन्हैया सोचने लगे इसने तो हमें ऐसे बांध लिया है जैसे मैया ने उकल से बांधा था। कालिया ने कृष्ण को अपने फनों में जकड़ लिया। अब मेरे गोविंद ने धीरे धीरे अपना शरीर थोड़ा मोटा किया, फुलाया। ये सारी बातें पानी के अंदर बहुत नीचे हो रही है। गोविंद ने अपने शरीर को जैसे ही मोटा किया, कालिया का शरीर ढीला पड़ गया है। उसने कृष्ण को छोड़ दिया। अब तो भैया बड़ा ही विचित्र युद्ध छिड़ गया। दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते मेरे गोविंद उछल करके कालिया के फन पे चढ़ गए हैं और कालिया के फन पर जैसे ही गोविंद चढ़े हैं तो यदयच्छिरोन नमते अंगुसतेक शीर्ष्ण स्तंत नमर्द खरदंड धरो धृपाते क्षीणायुषो ब्रह्मतुलवर्मास्यतो अनस्तो मन परम कस्यलुमा पुनागः। कालिया नाग के फन पर भगवान ने नृत्य शुरू कर दिया है। जो जो फन झुक नहीं रहा है उस फन को चरण के प्रहार से मेरे गोविंद नीचे झुका देते हैं और भगवान का यहाँ पे नृत्य शुरू हो गया है। नारद जी ने गंधर्वों से कहा कि देखो प्रभु नृत्य कर रहे हैं तो तुम भी अपने बाजे बजाओ। गंधर्व आ गए हैं, नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे हैं। श्याम कालिया के फन पे नृत्य कर रहे हैं। जब श्याम नृत्य करने लगे, कैलाश पर बैठे महादेव ने देखा मेरे प्रभु नृत्य कर रहे हैं तो वो भी नृत्य करने लगे। पूरी सृष्टि नाच रही है। ब्रजवासियों ने देखा तो वो जय जयकार करने लगे हैं। श्री सुखदेव सन्नाने लगे हैं राजन। भगवान का रूप देख देख करके आज मैया यशोदा बड़ी हर्षित हो रही हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। कहती है कि कहीं मेरे लाला को नजर न लग जाए। बाबा नंद कहते हैं कि यशोदा कैसी बातें करती है तू। जो बालक काल को भी अपने पैर से दबाए हुए खड़ा है उसको नजर किसकी लगेगी।
मुझे तो लगता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। यशोदा मैया कहने लगी कि तुम मेरे बच्चे को भगवान मत बनाओ, वो मेरा लाला है। और पता है उसे मैंने ही तो इतना बड़ा वीर बनाया है कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। मैया बड़ी प्रसन्न होती है, बड़े सुंदर सुंदर भाव आ रहे हैं उनके हृदय में। इधर नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति की तो बड़ी दुर्दशा हो रही है, अगर हमने प्रभु से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पति की मृत्यु हो सकती है। देवियां आई और हाथ जोड़ के बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे हैं। न्यायो हि दंडः कृत किल्विषे अस्मिन्नस्त्वावतार खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्यं दृष्टेर्धतसेदमं फलमेवानुशंसनम्। नाग पत्नियों ने कहा कि आपने बड़ी कृपा की है कि जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, उन चरणों को आपने हमारे पति के फन पर धारण कर दिया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि अब आप ज्यादा नृत्य मत कीजिए, नहीं तो हमारे पति मर जाएंगे। भगवान ने कहा तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, तुम्हें देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ देना चाहिए, तुम कोई वरदान मांग लो। नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, बस आपके चरणों की धूल मिलती रहे। और भैया मैं ये बात प्राय कहा करती हूँ कि भक्ति वही श्रेष्ठ है जिसमें प्रभु से कुछ मांगा न जाए। मांगने वाली भक्ति कभी निर्मल नहीं हो सकती, उदांत भक्ति नहीं हो सकती। अगर मांगना है ठाकुर जी से तो उनके चरणों की धूल मांगो, कन्या के चरणों का स्पर्श मांगो। तो नाग पत्नियों ने वही मांगा और उन्हें मिल गया है। कालिया नाग कहता है कि प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन प्रभु आप एक बात बताइए, हम नागों के अंदर जहर भी आप ही डालते हैं क्योंकि दुनिया को आपने बनाया है, नागों को क्रोधी भी आपने बनाया है, तो फिर आप मुझे दोषी क्यों मानते हैं? मैं पूछ सकता हूँ क्या? समस्त कारणों के कारण आप हैं। हे प्रभु भवान हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिनः। कालिया नाग ने कहा कि सारे संसार के कारण तो आप हैं। भगवान ने कहा कि कालिया मैंने अभी तुम्हें मारा नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया है। देखो तुम्हारी रहने से मेरी जो यहाँ की गाय है, भोली भाली गैया, वो जलपान कर लेती हैं, वो मर जाते हैं। मेरे ब्रजवासी समाप्त हुए जा रहे हैं और इसीलिए तुम्हें ये दंड मिला है। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम ये जगह छोड़ करके रमण द्वीप पे चले जाओ, क्योंकि यमुना का जल मुझे पावन करना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भक्त रहते हैं, मेरे ब्रजवासी रहते हैं, मेरे सखा रहते हैं। कालिया नाग ने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रभु आपके जो सेवक हैं गरुड़ जी, अगर मैं रमण द्वीप पे जाऊंगा तो वो मुझे मार डालेंगे। श्याम ने कहा कि तुम जाओ तो सही, गरुड़ तुमसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे फनों पर नृत्य किया है। मेरे पद चिन्ह जब गरुड़ देखेंगे तो तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। अब कालिया नाग ने भगवान को अपने फनों पर बिठा करके बाहर तक लेके आया है, नीचे उतारा। भगवान कन्या काली के फन से नीचे उतरे हैं, कालिया नाग को आशीर्वाद दिया है और मैया यशोदा के पास में आए। मैया यशोदा ने कन्या को गले से लगा लिया है, बार बार अंक से भर लेती है। तो कालिया नाग को वहां से भगाया प्रभु ने ये लीला की। तो रात्रि का समय हो गया,
अंधेरा हो गया। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि आज रात्रि को यहीं ठहर जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। तो सभी ब्रजवासी, यशोदा मैया, नंद बाबा, अन्य ब्रजवासी सभी सका रात्रि में वहीं रुक जाते हैं वन में। तो उस वन में विशाल आग लग गई, और जब विशाल आग लग गई तो उसी समय मेरे ठाकुर जी ने उस आग को पी लिया है, अग्नि का पान किया और ब्रज की रक्षा की है। फिर सुबह हुई, सभी लौट करके आ गए हैं। इस तरह से भगवान ने कालिया को भगा करके यमुना का पानी निर्मल किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और घर में बैठे बैठे वो गोपियां चिंतन करती हैं कन्हैया का, कृष्ण लीला का दर्शन करते हैं। देखो भैया, चिंतन में बड़ी ताकत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपका चिंतन प्रौढ़ है, यदि आपका चिंतन श्रेष्ठ है, तो बांके बिहारी जी ने कैसी पोशाक पहनी है आप यही घर पे बैठ करके देख सकते हो। अपने घर में बैठ करके उनका दर्शन कर सकते हो। और यदि चिंतन श्रेष्ठ नहीं है तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के भी आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं होंगे। वहां पे आपको फुब्बारा दिखाई देगा, बिहारी जी नहीं दिखेंगे। तो गोपियों का ऐसा चिंतन है कि भगवान जाते हैं वन में गैया चराने और वो घर पे बैठी बैठी भगवान की लीला का दर्शन करते हैं कि देखो लाला की कैसी झांकी है। सखी बताती हैं, बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कार्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम बैजंती च माला रंध्रान वेणारधर सुधया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्तिः। सखी बताती है, देखो सखी, उन्होंने माथे पे कैसा मोर मुकुट लगाया है, बटों से श्रेष्ठ जिनका बपू है, ऐसे कृष्ण गैया चराने के लिए गए हैं और कृष्ण की झांकी बड़ी सुंदर है। कभी चारों तरफ गैया उनको घेर लेती हैं तो भगवान मुरली बजाते हैं, सभी गैया एकाग्र हो जाती है। गाय के बछड़े दूध पीते हैं तो मुरली को सुन करके वो दूध पीना बंद कर देते हैं। यमुना जी के जल में बाढ़ आ जाती है, कृष्ण के आलिंगन करने के लिए उसका जल बढ़ जाता है और कन्हैया के चरणों का आलिंगन करने के लिए यमुना जी अपना जल बढ़ा देती है। यमुना के किनारे जो वृक्ष खड़े हुए हैं वो सोचते हैं कि कन्हैया मुरली तो दूर बजा रहे हैं और हमें उनके चरणों का आलिंगन कैसे मिले। तो सज्जनों, यमुना के जल में बाढ़ आती है, कृष्ण के चरणों के आलिंगन के लिए वो वृक्ष अपने आप को यमुना में हिला देते हैं, अपने पत्तों को हिला देते हैं, अपने फूलों को हिला देते हैं। तो यमुना के जल के माध्यम से उनके पुष्प, उनके पत्ते कन्हैया के चरणों तक पहुंच जाते हैं। और शाम काल को कन्हैया जब गैया चरा के लौट के आते हैं तो गोपियां कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया हमारी बात सुनो, मोर हरंदन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीर समय घोर शताम कृशानुरप्येति कृष्णतरता। गोपियां कृष्ण से कहती हैं, कन्हैया तुम हर समय मुरली बजाया करो, लेकिन जिस समय हम घर में भोजन बनाती है ना उस समय मुरली मत बजाया करो। कन्हैया बोले, लो कर लो बात। अरे भोजन बनाते समय अगर मुरली सुनोगी तो खट्टा होगा, वो भी मीठा हो जाएगा। गोपियां कहती हैं, खट्टा मीठा बाढ़ में गया, पहले बन ही जाए, भोजन बन ही नहीं पाता। कन्हैया कहते हैं, क्या मतलब? गोपियां कहती हैं कि जब तुम मुरली बजाते हो और हम भोजन बनाते हैं घर में, तो जब तुम्हारी मुरली की तान सुनाई देती है
चूल्हे में जो लकड़ी होती है ना, उन लकड़ियों से पानी टपकने लगता है, आग बुझ जाती है। और जब आग जलती नहीं तो भोजन कैसे बने? श्याम ने कहा इसका क्या मतलब है? गोपी ने कहा कि श्याम, जो गाय है ना वो चेतन है, वो तुम्हारी मुरली को सुनकर के जड़ बन जाती हैं, और लकड़ियां हैं वो जड़ है जो तुम्हारी मुरली को सुनकर के चेतन बन जाती है। तुम्हारी मुरली की यही तो विशेषता है, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना दे। तो इसीलिए ये तुम्हारी मुरली का दिव्य चमत्कार है। और भैया यही तो कृष्ण की मुरली है। मुरली को सुनकर के सभी गोपियों की भावना बदल गई है, वो श्याम से बहुत प्यार करते हैं। श्री सुखदेव जी गोपियों के प्रेम के बारे में बताते हैं। हेमंत प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरुरहवे शग भुंजाना, कात्यायनिर्चनम व्रतम। आप जरा गौर करें, ये परम पवित्र कथा है क्षीरहरण की, बड़ा गंभीर विषय है। 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपियां हैं, प्रातः 4 बजे उठती है और 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। गोपियां सुबह उठ करके जाती हैं, तो सुबह सुबह जब जाड़े के दिन होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, तो 4:30 बजे काफी अंधेरा रहता है। तो गोपियां यमुना के किनारे जाती हैं, वस्त्रों को उतार के यमुना में स्नान करती हैं। फिर स्नान करने के बाद कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं और माता रानी से बस एक ही वरदान मांगती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिंदधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। सभी गोपियां एक ही बात कहती हैं, हे कात्यायनी, हे माँ, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जो नंद गोप के पुत्र हैं उन्हें हमारा पति बना दो, नंद गोप के पुत्र हमें पति के रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद हमें दे दो। ऐसा सुंदर भाव है। व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। एक दिन भगवान कन्हैया उन्हें रास्ते में मिल गए और भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों को रोका और भगवान कन्हैया कहने लगे, गोपियों आप व्रत रखती हो ये हम जानते हैं, सुबह उठ करके यमुना स्नान करती हो ये भी हम जानते हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हो ये भी हम जानते हैं। ये पूजा पाठ तुम्हारा सही है, लेकिन तुम्हारी जो स्नान करने की पद्धति है ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आप निर्वस्त्र होकर के जो स्नान करती हो यमुना में, ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए, ये अपराध होता है। पहला तो लौकिक अपराध होता है, दूसरा धार्मिक अपराध होता है। धार्मिक अपराध ये है कि जल के जो स्वामी है वरुण जी, वरुण देवता जो जल के देवता हैं, आप यदि निर्वस्त्र होकर के उसमें स्नान करोगी तो वरुण देवता का अपमान होता है। और लौकिक अपराध यह है कि आप अपने वस्त्रों को तट पे रख जाती हो और स्नान करती हो, अगर कोई मनचला व्यक्ति आया आपके वस्त्रों को ले गया तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए ऐसे स्नान मत किया करो, ये पद्धति आपकी ठीक नहीं है। जब ये सुना तो गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया सुबह इतने अंधेरे में वहां कौन आता है, तुम रहने दो, इतना ज्ञान हमें मत पढ़ाओ। कन्हैया ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गोपियों की समझ में नहीं आया। तो भगवान ने सोचा कि इनको प्रत्यक्ष रूप में समझाना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, भगवान कन्हैया एक दिन चले हैं अपने सखाओं के साथ, सुबह सुबह गोपियां गई हैं स्नान करने के लिए और उसी समय भगवान कन्हैया चले हैं। गोपियां यमुना में स्नान करने लगी वही रोज की तरह।
मेरे गोविंद ने बढ़िया समय देखा, सखाओं के साथ वहां पे पहुंचे हैं और गोपियों के पूरे वस्त्र उठा करके कदम के पेड़ पे चढ़ गए। गोपियां आराम से स्नान कर रही हैं। इतने में एक गोपी की नजर गई तट पर, उसे वस्त्र नजर नहीं आए तो कहने लगी, अरे वैना हमारे वस्त्र कहाँ गए, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब इधर उधर देखने लगी, कहीं वस्त्र नजर नहीं आ रहे हैं। फिर अचानक उनकी नजर गई कदम के पेड़ की ओर। जैसे ही कदम के वृक्ष की ओर देखा तो वस्त्र लटके हुए हैं और भगवान कन्हैया का पैर दिखाई दे रहा है। जैसे ही कन्हैया का पैर देखा तो गोपियां समझ गई है ये हमारे नटखट की लीला है। हाथ जोड़ के कहने लगी, कन्हैया क्या है ये सब, तुमने हमारे वस्त्रों को चुरा लिया, ये ठीक नहीं है। कन्हैया बोली, ये वस्त्र थोड़े ही है। गोपियां बोली, तो क्या है? तो कहा, ये तो मेरे कदम के फूल हैं, देख कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। गोपियां कहती हैं, कन्हैया ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मैं पागल बना रहे हो? आज गोपियां कहती है श्याम सुंदर से, श्याम सुंदर ते दास्यः सर्वाम तबोदितम देहवासांसि धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। हे श्याम, आप जो कहोगे हम वही करेंगे, आप ऐसा करो हमारे वस्त्र हमें दे दो। तभी कन्हैया कहने लगे कि यदि ये कदम पे तुम्हारे वस्त्र हैं और यदि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य श्वासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मता। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको अपने वस्त्र चाहिए तो एक एक गोपी बाहर निकल करके आओ और अपने वस्त्रों को लेके जाओ। गोपियों ने कहा, श्याम देखो पूजा के लिए देर हो रही है, अब ज्यादा नाटक मत करो, आज के बाद हम कभी ऐसे इस अवस्था में स्नान नहीं करेंगे, आप हमारे वस्त्रों को दे दीजिए, आप यहाँ डाल के चले जाओ, हम निकल के पहन लेंगे। कन्हैया कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, आपको बाहर आना पड़ेगा। तभी एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा कि अरे गोपियों, तुम किस भ्रम में पड़ी हो, ये जो बैठे हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये परम ब्रह्म है। इनके सामने आप 1000 कपड़े पहन लो तो भी निर्वस्त्र हैं और निर्वस्त्र हैं तो भी निर्वस्त्र हैं, इसलिए इनसे काहे का संकोच। गोपियां बाहर आई हैं, अपने अपने वस्त्र ले गई। तो चीर हरण के इस प्रसंग पर कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कोई स्त्री ना रही हो उसके वस्त्रों को चुरा ले जाना, ये एक सभ्य पुरुष के लक्षण नहीं है। धर्म के संस्थापक कृष्ण जब ऐसी लीलाएं करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए इस झांकी को हम 3 रूपों में देखते हैं। पहले, यदि श्री कृष्ण भगवान है तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता, क्यों? समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान है, कपड़े चुरा करके ले गए और मांगा तो दे दिए। पर अब आप कहें कि भगवान तो है लेकिन वो मानव का रूप लेकर के आए हैं, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। तो भगवान को अगर हम मनुष्य ही समझें तो भी इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने जिस समय गोपियों के वस्त्रों को चुराया उस समय उनकी उम्र थी 5.5 वर्ष की, और 5.5 वर्ष के बालक के मन में काम भावना नहीं होती है। 5.5 वर्ष का बालक क्या जाने काम भावना को। अब तीसरा भाव बड़ा सुंदर है, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव और वस्त्र है अविद्या। अब कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के
अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया, किसी लहंगा फरिया को नहीं चुराया। अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया, फिर उसमें ज्ञान भर के वापस कर दिया। ये भी चीरहरण लीला का एक तात्पर्य है। देखो, परमात्मा मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, पर ना मुझे दिखाई देता है ना तुम्हें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा में और हमारे बीच में एक काला पर्दा पड़ा है अज्ञान का, और जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक भगवान हमको दिखाई नहीं देंगे, तब तक परमात्मा में नहीं मिलेंगे। ये जब पर्दा हटे तभी तो भगवान हमें दिखाई दे। तो वही पर्दा जो था अज्ञान का, वो पर्दा मेरे प्रभु ने गोपियों के बीच से खींच लिया। गोपियों को सामने आश्वस्त किया है, वादा किया है कि पूर्णिमा की रात्रि को मैं आपके साथ और किशोरी जी के साथ रासलीला करूंगा। और भैया ये जो राधा तत्व है ना, ये परम तत्व है। राधा नाम का स्मरण जहाँ पे होता है वहां मेरे गोविंद पीछे पीछे दौड़ते हैं। कृष्ण की ऐलादरी शक्ति का नाम है राधा, और ब्रजवासी तो यही कहते हैं कि राधे अपनी स्वामिनी और हम राधे के दास, जन्म जन्म हमें दीजियो श्री चरणन में वास। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राध साध संसितो, किसी धातु से राधा की व्युत्पत्ति हुई है। असल में राधा का मतलब क्या होता है? राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। ध्यान दें, मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी बन जाती हैं, संसार का सुख फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। फिर तो मन को अंतर्मुख करने की इच्छा होती है, आकांक्षा होती है। तो परमात्मा राधा के वश में है, धारा के वश में नहीं है। राधा अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति, धारा अर्थात बहिर्मुखी वृत्ति। तो अंतर्मुखी जो वृत्ति है उसी का नाम है राधा। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया है। तो गीता में भगवान कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माये जनाः पर्युपासिते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य का मतलब होता है ना अनन्य, जिसकी दृष्टि में गोविंद के अलावा और कोई ना हो उसे कहते हैं अनन्य। अनन्यता से चिंतन करने वाले का क्या होता है? उसका योग क्षेमी मैं भरता हूं। अब प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों को कृष्ण कितने सरल रूप में मिल गए। ब्रजवासियों के सब कुछ कृष्ण है। उनका मित्र भी कृष्ण है, उनका पुत्र भी कृष्ण है, उनका भाई भी कृष्ण है, उनका स्वामी भी कृष्ण है। और जब ब्रह्म इतने सरल रूप में मिल गया तो फिर उन्हें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? ये भाव साम्राज्य की बात है। जब भाव साम्राज्य में व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं। लेकिन जब कृष्ण ब्रजवासियों को मिल गए, लेकिन फिर भी वो इंद्र की पूजा करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन घी, हजारों मन औषधियां, चावल, ये सभी हवन यज्ञ में इंद्र को समर्पित कर देते हैं। ऐसा क्यों? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन इस प्रश्न का आप उत्तर सुने। भगवान कृष्ण ने जब इंद्र की पूजा होती हुई देखी तो भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करें, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इंद्र के मन में बड़ा अभिमान हो गया है, इंद्र जरा उद्दंड हो गया है।
और ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक है साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। लेकिन जब मैं इन ब्रजवासियों से कहूं कि भैया तुम्हें मैं मिल गया हूं, मेरी पूजा करो और किसी की मत करो, तो पता है ब्रजवासी क्या कहेंगे कि मुंह धोए की अकल नहीं है और भगवान बनने के लिए फिरते हो। तो ऐसे अगर मैं कहूंगा तो ये कोई भी तैयार नहीं होंगे मेरी पूजा करने के लिए, इसलिए इनके लिए कोई लीला करनी पड़ेगी। ऐसी जगह पूजा करवानी है जहां से इन्हें मेरी प्रत्यक्ष पूजा का फल प्राप्त हो। अब मेरा जो वास्तविक रूप है जिसका नाम है गिरिराज, और भैया मैं आपको स्पष्ट रूप में बताऊं कि इस समय कलयुग में हमारे भारत में प्रत्यक्ष कोई देव है तो वो है हमारे गिरिराज जी महाराज और तिरुपति बालाजी। ये दोनों प्रत्यक्ष देव हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो कि आधा किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाते, और वही लोग गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा कर लेते हैं, थकते नहीं है। ये हमारे गिरिराज जी महाराज की महिमा है। और गिरिराज जी महाराज हमारे कोई छोटे मोटे थोड़ी हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। और बड़े बूढ़े जिनसे चला नहीं जाता है वो भी बड़े आराम से परिक्रमा कर लेते हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि मेरा जो रूप है गिरिराज जी, मैं उसी का पूजन करवाऊं तो इंद्र का भी घमंड दूर हो जाएगा। इंद्र बड़ा उद्दंड हो गया था, अपने आप को सर्वस्व मानने लगा था, तो उसका भी घमंड दूर हो जाएगा। अब भगवान कन्हैया चले और यशोदा मैया के पास में आए। यशोदा मैया के पास में आए तो देखा यशोदा मैया पकवान बना रही है, मुंह पे पट्टी बांध करके और पकवान सेक रही है। कन्हैया आकर के रसोई घर के दरवाजे पे बैठ गए और मैया से बोले मैया क्या बना रही हो? मैया कहने लगी दूर ही रही हो, अंदर मत आइयो। भगवान बोले क्यों? तो कहा कि आज पूजा होने वाली है और पूजा के लिए मैं ये भोग बना रही हूँ, तू बाहर जा। कन्हैया कहने लगे अरे मैया तू किसकी पूजा करेगी? तू पकवान बहुत अच्छे बना रही है, ला एक पकौड़ी मुझे दे दे, मैं भी खा लूं। मैया कहने लगी नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा, बाहर जा, भीतर मत आइयो, पकौड़ी क्या कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कन्हैया कहने लगी क्यों मैया, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? मैया कहने लगी मुझे मत पूछ, बाहर जा, बाबा बैठे हैं उनसे पूछना। भगवान कन्हैया बाबा के पास आए, आकर के कहने लगे बाबा मैया कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रही है, मुझे भूख लगी है, और वो कहती है कि पूजा होनी है, ये बताओ किसकी पूजा हो रही है? मैं भी जानना चाहता हूँ ये कौन से भगवान है, किसकी पूजा कर रहे हो आप लोग? बच्चों की तरह पूछने लगे। तभी बाबा ने गोद में ले लिया है और समझाने लगे हैं। परिजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्मूर्तयः ते अविवर्षन्ते भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। नंद बाबा ने कहा कि लाला हमारे देवता का नाम है इंद्र, हमारे वो प्रत्यक्ष भगवान है, ये बादल है ना ये उन्हीं का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इंद्र महाराज वर्षा करते हैं, और इंद्र महाराज जब वर्षा करते हैं तो हमारी भूमि हरी भरी होती है, गायों को चारा मिलता है, और इसीलिए इंद्र की पूजा के लिए सामग्री बन रही है। लाला तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। कन्हैया कहने लगे बाबा आप मेरी एक बात सुनो, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। बाबा जीव को जन्म कर्म से होए, जीव की मृत्यु कर्म से होए, यदि ईश्वर नाम की भी कोई चीज है तो वो भी बाई को फल दे सके जो हम कर्म करें, और कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहां से दे देगो? आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से करते आ रहे हो, क्या आपको कभी इंद्र ने प्रकट होकर के दर्शन दिया है?
बाबा बोले बेटा पूजा तो बहुत करी, लेकिन इंद्र के दर्शन कभी ना हुए। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो है ही ना है तो दर्शन कहाँ थे? देखो बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज जी महाराज गोवर्धन नाथ। एक बार आप गिरिराज जी की पूजा करके देखो, प्रभु प्रकट होकर के आएंगे और आपका भोग भी लगाएंगे। देखो बाबा गिरिराज जी की हरियाली से वर्षा होए, बाहर के जल को गिरिराज जी रोक के रखते हैं, अंदर नहीं आने देते। गिरिराज जी की तलैती में हमारी गैया निर्भीक विचरण करती हैं। बाबा आप मेरी बात मान लो और गिरिराज जी महाराज का पूजन करो। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा गिरिराज जी प्रकट होके आएंगे, तुम पूजा तो करके देखो। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरे कहवे से हम इंद्र की पूजा तो बंद कर देंगे और तेरे गिरिराज जी की पूजा भी शुरू कर देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें। पहली शर्त यह है कि तेरे गिरिराज जी को जैसी हमारी टूटी फूटी सेवा है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त यह है कि तुलसी छोड़ दई, थाली सजाए दई, आंखें बंद कर ली, भोग लग गयो, ऐसे हम नहीं मानेंगे। तो गिरिराज जी महाराज को स्वयं प्रकट है के भोग लगाना पड़ेगा। तीसरी, अगर हम इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो इंद्र नाराज होंगे। इंद्र नाराज होंगे तो कुछ न कुछ अवश्य करेंगे, तो उनसे हमारी रक्षा करनी पड़ेगी तेरे गिरिराज जी को। बोल शर्त मंजूर है तो करते हैं तेरे गिरिराज जी की पूजा। तेरे गिरिराज जी को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा ठीक है, मेरे गिरिराज जी प्रकट होके भोग भी लगाएंगे और तुम्हारी सुरक्षा भी करेंगे।